सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री भगवद गीता सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक बार कोई बताएगा कल हमने कहाँ पे एंड किया था? भगवत गीता खोले बिना, पेज पलटाए बिना। माता जी एंड बताएं या कल हमने क्या डिस्कस किया था वो बताएं। वो भी बता सकते हैं। और एंड किस पे किया वो? माता जी हमने 9वां अध्याय किया था कंप्लीट कर। तो क्या किया था उसमें डिस्कस? कल उसमें 26वें श्लोक में जो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे प्रेम से जो भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और 26 में फिर भगवान ने कहा कि आप तपस्या करते हैं, दान करते हैं, वो सब भी मुझे ही अर्पित करो, उसका फल भी मुझे ही अर्पित करो। और फिर 27 में फिर उन दोनों से जो लाभ क्या होगा, लाभ होगा, तो वो भगवान ने बताया कि तुम क्या बता, बुक खोली नहीं नोट्स देखे नहीं। हाँ माता जी ये बताया था संन्यास आत्मा विमुक्तो मां मुक्तसि। हाँ, तुम उससे मुक्त हो जाओ, से मुक्त हो जाएंगे आप। हाँ, आप तो कुछ भी करेंगे, जो कुछ खाएंगे, मुझे अर्पित करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सही। और कोई? और माता जी हमने ये भी जाना था कि भगवान जैसा कह रहे हैं कि जो करते हुए इससे मुझे करो तो उससे होता क्या है, उससे अभी हमें बताया कि सब मुक्त हो जाएंगे। इसके आगे भगवान कहते हैं कि मैं किसी से ना द्वेष करता हूँ, ना किसी का पक्षपात करता हूँ परमात्मा स्वरूप में। फिर भगवान स्वरूप में जब कहते हैं कि लेकिन भक्त मुझे बहुत प्रिय है और मेरा मित्र है, मैं भी उसका मित्र हूँ। आगे जाके भगवान कहते हैं कि जो कोई पाप करता है लेकिन वो मेरी सेवा में लगा हुआ है, तब भी उसको साधु मानना चाहिए। इससे पाप भी, बड़ा पाप भी करता है, किसी को हत्या करने जैसा एक्सीडेंटली अगर उससे हो जाता है और वो सेवा में लगा हुआ है, तब भी हमें उसे साधु मानना चाहिए। आगे जाके कहते हैं कि वो पवित्र होके धर्मात्मा बन जाएगा, इस तरह हमने सीखा था। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, हरे बहुत कृष्णा माता जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कल के उसमें। हाँ जी प्रभु जी। तो माता जी कल और दान पुण्य के बारे में बताया था कि साधु ब्राह्मणों भक्तों और राजर्षियों के बारे में भी बताया था कि राजर्षियों के विषय में। तो दान के बारे में क्या था, वो सवाल भी बताए थे उसमें आपने कि दान तो हम ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, लेकिन कल उसके विषय में हमने दूसरी तरफ भी चर्चा की थी कि माता जी के ब्राह्मण के अलावा जो वैष्णव भक्त होते हैं उसको अगर दान दिया जाए तो गृहस्था हो, तो उस पर भी चर्चा हुई थी। और फिर नारद मुनि की एक कहानी भी आपने सुनाई थी, कथा कि जो एक ब्राह्मण था और एक जो मोची था या जो दरख्त के नीचे बैठा था कि भाई हाथी को तनके में से निकाल, सुई के अंदर से निकालना, ये भगवान के विषय में उसने सवाल पूछे थे। फिर उसके बाद ये पूछा था कि भाई भगवान क्या कर रहे हैं और मैं कब भगवान के पास जाऊंगा। तो नारद मुनि ने आके दोनों तीनों सवालों के जवाब दिए कि भाई ब्राह्मण से कहा कि भाई भगवान जो है हाथी में, सुई में से हाथी निकाल रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि आप तो दिमाग खराब हो गया आपका, आपको समझ में नहीं आ रहा भगवान हाथी को कैसे निकाल सकते हैं सुई के धागे में, सुई के अंदर से। जब वो वही बात मोची से कही गई
तो मोची बड़ा खुश हुआ कि मेरे भगवान ये कार्य कर सकते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है, पूरी सृष्टि निकाल सकते हैं एक सुई के अंदर से। तो बोले हाथी तो कुछ भी नहीं है, पूरी सृष्टि को निकाल सकते हैं, हजारों ब्रह्मांड सुई के धागे में निकाल सकते हैं। तो वो ब्राह्मण के अल्फाज और थे और जो मोची था उसके अल्फाज थे, तो इसलिए उसने कहा कि मोची ही भगवान के पास पहले जाएगा। इस शॉर्टकट में आपको बताया माता, कुछ ये भी कथा थी जो आपने बताई थी। जी जी, थैंक यू प्रभु। और कोई? अब एंड किससे किया था हमने? मन मना भव मत भक्तो मदियाची माम नमस्कारो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। इस तरह ये सब करते हुए तुम यकीनन मुझे पाओगे। तो एंड किया कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना मन दो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। लेकिन इतना सब कुछ बोल तो दिया, करे कैसे? मन कैसे दें? ध्यान आप मन में लगाएं कैसे? क्वेश्चन उठा था कल ये मतलब क्लास के बाद सबका, कि कैसे मन लगाएं। तो अब इस 10th चैप्टर में भगवान बताएंगे कि कैसे हर चीज में, हर बल में, हर योग्यता में आप मुझे देख सकते। तो क्या है कि अगर हम की कुछ भी बहुत किसी धनवान को देखते हैं, किसी का बहुत देखते हैं कि कोई सुंदर बहुत है, या उसके पास बहुत धन है, या उसके पास कोई भी ऐश्वर्य बहुत है, तो हम उससे द्वेष करने लग जाते हैं, या द्वेष करते हैं, या उसकी ओर आकर्षित होते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा होता है ना। कोई अगर आपके पास फिल्म एक्ट्रेस आपको दिख जाए, तो उस समय कृष्ण नहीं, उसके साथ सेल्फी खिंचवाने की याद आएगी सब। उस समय हम कृष्ण भूल जाएंगे, सुंदरता देखकर, ऑपुलेंस देखकर किसी का। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि जब भी आप कोई सुंदरता देखें, कोई धन, किसी का ऐश्वर्य देखें, किसी के पास धन देखें, तो आपको कृष्ण की याद आ जाएगी। पहले हम भूल जाते थे कृष्ण को। अगर हम इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो हमें जब भी हम कोई ब्यूटीफुल, कोई ओपुलेंट या कोई फेमस चीज देखेंगे, तो हमें कृष्ण की याद आ जाएगी। ये इस चैप्टर का, इस अध्याय का जो है फल मिलेगा सबको। लेना चाहेंगे ये फल। जहाँ हम कृष्ण को भूल जाते थे, अब हमें कृष्ण की याद आई। तो प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे एक भक्त मिले थे उन्हें, जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन बहुत अच्छा गाते थे और उनकी एक म्यूजिक कंपनी थी। तो और वो प्रभुपाद को बोले कि मैं अपना हेड शेप करवाना चाहता हूँ, मैं अपना सब धन वगैरह भगवान को समर्पित, आपको समर्पित करना चाहता हूँ और फुल टाइम बनना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम जिस स्थिति में हो उस स्थिति में भगवान का प्रचार करो। अपने म्यूजिक कंपनी के माध्यम से उसमें हरे कृष्ण महामंत्र की मेलोडीज, अलग अलग धुनें निकाल कर उसका भगवान के नाम का प्रचार करो। तो सब फुल टाइम बन जाएंगे तो नहीं, धन की भी आवश्यकता है। और तुम्हें ये, और तुम क्या है, जॉर्ज हैरिसन, तुम हरि के पहले ही सन, तुम हैरी सन हो, हरि के सन हो। तो तुम तो वैसे ही भगवान के पुत्र हो और तुम भगवान के नाम का प्रचार करो। तो सब कुछ छोड़कर आने की जरूरत नहीं। तो उसके पास जो भी ऐश्वर्य था गाने का, उसकी म्यूजिक कंपनी का, उसे भगवान की सेवा में लगाना। ये भगवान, ये प्रभुपाद बताना चाह रहे थे। ये नहीं कि उसे छोड़कर आ जाना है, उसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, उसके माध्यम से भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो ये चैप्टर हमें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, जिससे हमें क्या हो कि हमारे, जब हम किसी के प्रति, किसी की सुंदरता, किसी का कोई बल, किसी की कोई योग्यता देखे, एक तो हमें कृष्ण का स्मरण आएगा, दूसरा उसके साथ द्वेष भावना नहीं रहेगी। क्यों?
क्योंकि कृष्ण मैनिफेस्ट हुए, कृष्ण प्रकट हुए उसके अंदर इस शक्ति के रूप में, इस सुंदरता के रूप में, बल के रूप में, धन के रूप में। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अपनी एनर्जी दी उसे स्पेशल, तो वो हमें उनसे द्वेष नहीं होगा, कृष्ण का स्मरण हो। ये 2 रिजल्ट मिलेंगे इस चैप्टर को ध्यान पूर्वक सुनने और पढ़ने से। रेडी हैं सब? रेडी हैं? तो जिन जिनका यस यस माता जी। वीडियो ऑफ है उनसे रिक्वेस्ट अपना वीडियो ऑन कर लें, कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो अटेंटिव होना चाहिए। तो ये चैप्टर का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्या है 1 से 7 जो है भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण कैसे सभी चीजों का के सोर्स हैं। सभी कृष्ण को नहीं इस वे में नहीं जानते कि कृष्ण ही सभी चीजों के माध्यम है। 8 से 11 4 श्लोक जो हैं चतुश्लोकी है, चतुर नहीं, चतु, चतु मतलब 4 संस्कृत का शब्द। तो 4 श्लोक हैं, ये पूरी भगवत गीता का एसेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसको बहुत केयरफुली करना है। पूरी भगवत गीता का सार इन 4 श्लोकों में है। और फिर 12 से 18 अर्जुन जो है ये सब कुछ सुनकर, 4 चतुश्लोकी सुनकर क्या रिएक्शन देता है वो बताया गया। और फिर 19 से 42 तक भगवान की 82 ऑपुलेंसेस के बारे में बताएं, विभूतियों के बारे में बताएं कि भगवान कैसे इन सारी विभूतियों के थ्रू दूसरे जीवों में उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम भी अगर हम हिंदी में देखें तो श्री भगवान का ऐश्वर्य, इंग्लिश में देखें तो ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड, और संस्कृत में देखें तो विभूति योग। विभूति योग है भगवान की अलग अलग विभूतियों का, उनके ऐश्वर्यों का, उनकी यहाँ पर बताया गया। तो श्लोक संख्या 1, भूये एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। तो पहले बोला था तत्क्षणु, फिर अर्जुन सुनते रहे और फिर पूरे चैप्टर में नहीं बोले। 8वें अध्याय में आकर उन्होंने कुछ 6-7 प्रश्न किए और फिर वो प्रश्न करके फिर चुप हो गए अर्जुन। फिर पूरे 8th चैप्टर में नहीं बोले और फिर 9th चैप्टर में नहीं बोले और 10th चैप्टर के भी मिड में आकर बोलेंगे। तो जो भगवान ने बोला तत्क्षणु, या इसमें भी बोल रहे हैं कि शुणु, पहली लाइन में श्लोक में देखें तो शुणु, सुनो। सुनने पे कितना भगवान फोकस कर रहे हैं और अर्जुन भी कितना उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं सुनो, तो उन्होंने बोलना कम कर दिया, सुन ही रहे हैं। तो हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। पहले बता रहे हैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बताऊंगा, अब बता रहे हैं कि अभी तक जो ज्ञान दिया ना उससे भी श्रेष्ठ होगा। क्यों? अगर जब हम किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हरे कृष्णा हुई, क्या नाम है, इतना पता चला। फिर धीरे धीरे जब उनसे हमारा रिलेशन बिल्ट होता है तो और संबंध और गहरा होता जाता है, तो हमें उनके बारे में और पता चलता है कि वो क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना परिवार है। फिर
थोड़ा और मिलना जुलना होता है और संबंध गहरा होता है, तो फिर पता चलता है उसका अपनी पत्नी के साथ संबंध कैसा है, उसके परिवार माता पिता के साथ संबंध कैसा है, बिजनेस में उससे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और डिटेल धीरे धीरे जैसे जैसे संबंध हमारा उस व्यक्ति से गहरा होता है, तो हमें उसके बारे में और अंदरूनी खबर मिलती है, सारा ज्ञान मिलता है। तो ऐसे ही भगवान पहली बार में सब कुछ अपने बारे में नहीं बता देते, धीरे धीरे बता रहे, एकदम नहीं सब बता रहे। क्योंकि कोई भी भद्र पुरुष है, जेंटलमैन है, वो अपने बारे में एकदम नहीं सब कुछ बता देगा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत बताया, 7वें चैप्टर में बताया कि भूमि अपो अनलो वायु खम ये सब मेरी शक्तियां हैं, मैं जल का स्वाद मैं हूँ, बलवानों की शक्ति मैं हूँ, बल मैं हूँ, सूर्य चंद्रमा का तेज मैं हूँ, तो बताया उन्होंने, लेकिन बहुत ब्रीफली। अब आगे और खुलकर बता रहे हैं। तो और कह रहे हैं कि भगवान अभी भी भगवत गीता में 82 ऑपुलेंसेस 82 विभूतियां बताएंगे इस चैप्टर में, लेकिन वो 82 विभूतियां भी सारी कंप्लीट नहीं है। भगवान आपको कंप्लीट अपने आप को नहीं बता रहे। अगर सब कुछ भगवत गीता में बता देते तो फिर इसके बाद आगे के ग्रंथ की जरूरत क्यों थी, भागवतम की क्यों जरूरत। अगर आपको भगवान ने यहाँ भगवत गीता में अपने आप को ब्रीफली बताया है, बहुत ही संक्षिप्त में बताया है, क्योंकि कोई भी भद्र पुरुष अपनी ज्यादा वाहवाही नहीं करता। लेकिन अगर भगवान को और अच्छे से जानना है तो भागवतम पढ़ना होगा, जिसमें भगवान की सारी लीलाओं के बारे में है, और भगवान सोचते क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना है। तो फिर इससे भी डीप चैतन्य चरितामृत पढ़ना। तो ब्रीफली भगवत गीता में उससे और डिटेल भगवान के बारे में जानना है कि भगवान क्या क्या लीलाएं करते हैं। पहले तो ये थियोरेटिकल बता दिया, भगवान में ये है ये है ये ऐश्वर्य है ये विभूति है, भगवान करते कैसे हैं तो लीलाएं सुनो तो भागवतम, और भगवान सोचते कैसे हैं ये जानना है तो फिर चैतन्य चरिता। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान, भगवान का क्या अर्थ है। भग मतलब सभी विभूतियां, ऑल ओपुलेंसेस, सभी ऐश्वर्य। वान मतलब जिसके पास होते, जैसे धनवान जिसके पास धन है, गाड़ीवान जिसके पास गाड़ी है, भगवान जिसके पास सारे ऐश्वर्य। क्लियर। तो तात्पर्य रीड करते हैं। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षट ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान। तो कई बार कोई बहुत सुंदर हो या कोई बहुत धनवान हो तो मन करता है कि इससे हमारी फ्रेंडशिप हो जाए, इससे रिलेशन बन जाए हमारा, और सबको पता चले कि इतने महान व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है। हर कोई ऐसों के साथ संबंध बनाना चाहता है ना। और अगर किसी की हम सुंदरता या धन वगैरह ऐश्वर्य देखें तो वो क्या है, एक हल्की सी चिंगारी मात्र है, पूरी अग्नि तो कृष्ण के पास है। सभी ऑपुलेंसेस, सभी सौंदर्य, सब कुछ पूर्ण सौंदर्य भगवान के पास है। उसमें से किसी ने एक चिंगारी ले ली और हम उससे भी आकर्षित हो जाते हैं और उसके साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमें पता है कि पूरा खजाना तो कृष्ण के पास है, और उनके साथ डायरेक्ट हम अपना रिलेशन बना सकते हैं। उनके साथ नहीं बनाते, जो जरा जरा सी चिंगारी लेकर बैठे हैं उनके साथ अपना संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। मूर्खता है कि नहीं। तो भगवान के हैं संपूर्ण यश के, संपूर्ण सौंदर्य के, संपूर्ण शक्ति के से युक्त हैं। आप 3-4 लाइनें छोड़कर
मैं आगे पढ़ रही हूँ। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियां तथा उनके कर्म करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियां तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो जितना जैसे जैसे हम भगवान के साथ सुनेंगे, उनके साथ हमारा संबंध स्थापित होगा, हम उनको जानेंगे, तो और हमारा रिलेशन और होगा। जब रिलेशन बनेगा तो भगवान अपने आप को प्रकट करते जाएंगे हमारे सामने। जैसे बताया था, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे ईशोपनिषद में कि भगवान के जो बॉडी से इतना तेज निकल रहा है, इतनी रोशनी निकल रही है, जो कि ब्रह्म ज्योति है, इतना तेज निकलता है कि हम भगवान को देख ही नहीं पाते। तो भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, इस तेज को हटा दीजिए, हमें अपना मुखमंडल दिखाओ, अपना स्वरूप दिखाओ, अपने आप को रिवील करो, ऐसी प्रार्थना करते हैं भक्त। तो जब भक्त भगवान के लिए श्रवण, सबसे इम्पोर्टेंट श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, तो भगवान उसे धीरे 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 अपने आप को, अपना तेज हटाकर अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं भक्त के सामने। तो इवन अर्जुन को भी, जो कि सब कुछ जानता था, पहली बार में नहीं कर दिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे अपने बारे में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 2। नामे विदु सुरगणा प्रभवम नाम महर्षया अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति का या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो क्या कह रहे हैं, नाम है विदु सुरगणा, देवता लोग भी मुझे नहीं जानते, ना महर्षिया, साधु लोग भी मुझे नहीं समझ पाते। प्रभवम, एक किसे प्रभवम मतलब मेरी उत्पत्ति या मेरे ऐश्वर्य को, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को नहीं समझ पाते। हम आदिर हीर देवाना महर्षिणाम च सर्वशः, वो नहीं समझ पाते कि उन सबका भी उद्गम करता, उन सबको भी, वो भी मेरे से ही उद्गम है, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ये लोग भी समझ जाते, विचलित हो जाते हैं। ये देवता लोग भी विचलित हो जाते हैं, साधु लोग भी हर्ज होते हैं, महर्षि नाम, सब लोग मेरे से विचलित हो जाते हैं और मेरे कर्म को नहीं समझ पाते। तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट जो श्लोक है, उसमें क्या बोलते हैं भगवान, तेने हृदय आदि आदि कवय मुह्यन्ति सूर्या तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयम यत सूर्य, मुह्यन्ति या सूर्य मतलब देवता लोग भी विचलित हो जाते हैं, वो लोग भी मुझे नहीं समझ पाते। तो भागवतम में भी ऐसा ही वर्णन। कैसे हो जाते हैं, अगर हम देखें तो यशोदा मैया रोज भगवान को कमर पे घुंघरुओं की वो बांधती थी, कमरबंद बांधती थी, और एक दिन 9 लाख गायों की रस्सियों से भी उनको नहीं बांध पाई। समझना आसान है भगवान को, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। भगवान जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे, 14 बार उन्हें हरा दिया, और फिर अचानक युद्ध स्थल से भाग गए। क्यों भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था द्वारका में ब्राह्मण जो है रुक्मणी का संदेश लेकर आने वाला है और मुझे वहां पर जाना है।
तो युद्ध स्थल से भाग गए कि मेरी फर्स्ट वुड बी वाइफ मुझे बुला रही है और मुझे वहां जाना। तो कौन समझ सकता है भगवान की लीला। एक बार मार्कंडे ऋषि का नाम सुना है आपने। मार्कंडे ऋषि ने भगवान की तपस्या के लिए और भगवान के दर्शन प्राप्त किए। जब भगवान आए सामने तो बोले कि मैं आपकी माया जंजाल को देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो कहते नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। कहते ठीक है। तो बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो इतने दिन में बारिश शुरू हो गई, और बारिश जो शुरू हुई, इतना बारिश, इतना जल की धीरे धीरे पूरा सब जगह जल ही जल, पानी पानी भर गया। सब कुछ खत्म हो गया, पेड़ पौधे सब कुछ। वो इतना परेशान। अब उनके बड़े बड़े शाक, बड़ी बड़ी मछलियां उनके पास आ रही हैं जा रही हैं। जो जलचर थे वही वही दिख रहे थे, और कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं दिख रहा, कोई पेड़ पौधा नहीं दिख रहा, कोई पशु नहीं दिख रहा, सिर्फ जलचर, जल के प्राणी दिख रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी भर गया। तो इतने विचलित कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन तब उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। वो, उनकी आयु बहुत लंबी थी, कितने साल बीत गए थे इस सारे में कि उन्हें सिर्फ चारों तरफ जल पानी पानी दिख रहा है। फिर एक बरगद का पेड़ दिखा, तो वो बरगद के पेड़ का सहारा लेने जाने लगे। उस साइड आगे गए बरगद के पेड़ के पास, तो वहां पे बरगद के एक पत्ते पे एक छोटा सा बालक दिखा, और वो क्या कर रहा है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रहा है। वो कौन थे? भगवान। और उन्हें देखकर हैरान कि एक बालक अपने पैर के अंगूठे को क्यों चूस रहा है। तो कहते हैं कि सभी, भगवान कृष्ण थे उस पत्ते पे, कह रहे हैं सभी भक्त लोग मेरे चरणों का सहारा लेते हैं और बोलते हैं कि ये चरण तो अमृत के समान है, कौन सा अमृत मिलता है, मैं जरा चूस कर तो देखूं। भगवान अपने पैरों के अंगूठे को खुद चूस रहे हैं। और जब मार्कंडे ऋषि को देखा तो वो जैसे ही उन्हें देखा तो उन्हें क्या किया, एक एक सांस लिया और अपने अंदर ले लिया। अब मार्कंडे ऋषि छोटे से बालक के पेट के अंदर चले गए, और वहां पे उन्हें पूरा विश्व रूप, विराट रूप दिखा। सब नदियां, सब पहाड़, सब जीव दिखे। और परेशान हो गए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। थोड़ी देर वहां पे परेशान हुए, तो फिर भगवान ने क्या किया, फिर उन्हें बाहर उगल दिया। बाहर उगला तो सब कुछ शांत हो चुका था। वो फिर से अपनी वो तपस्या वाली पोजीशन पे थे। सब पानी खत्म हो चुका था, और भगवान उनके सामने खड़े हुए। बोलो कैसा लगा? कहते बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी माया शक्ति का देखने का मैंने इच्छा कर ली। तो ये बहुत खतरनाक थी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बड़े बड़े साधु ऋषि भी मुझे नहीं समझ सकते। एक बार हिज होलीनेस राधा नाथ महाराज के बारे में सुना आप सबने? राधा नाथ महाराज का उपास्य हैं। यस तो उनके पास एक भक्त आया कि आप लोग कहते हो कि दुख है, ये क्लेश है, वो दुख है। कहाँ दुख है? सब कुछ तो अच्छा है। क्या हुआ? कभी कभी बुखार हो गया, दवाई ली तो 2 दिन बाद ठीक हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कभी किसी फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हुई तो दूसरा फ्रेंड बन गया, फिर से थोड़े दिनों बाद फिर से पैचअप हो गया, ठीक हो गया। क्या दुख है? इसे कोई दुख कहते हैं? जरा सा कुछ है नहीं दुख। राधा नाथ महाराज बता रहे हैं कि नहीं, दुख तो है। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, सब क्लेश हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब दुख हैं। उसे, उस व्यक्ति को रियलाइज ही नहीं हो रहा था। तो महाराज ने ऐसे बोला कि चलो
मैं प्रार्थना करता हूँ आपको रियलाइज हो। उन्होंने ऐसा श्राप नहीं दिया कि आपको दुख आए, लेकिन ऐसे बोला कि आपको रियलाइज हो कि दुखालय में है। सबसे बुरी स्थिति है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम दुखालय में हैं, दुखों के घर में हैं और दुखों से घिरे हुए हैं। सबसे बुरी स्थिति तो हमारी ये है। और उसके कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और हेल्थ वाइज बहुत दिक्कत आ गई। माँ बाप ने विवाह किया तो जिस स्त्री के साथ शादी हुई तो उसके साथ बिल्कुल सेटिंग नहीं हुई। रोज घर में कलेश होने लगा। तो सारे मतलब उनके जीवन से सुख चैन सब कुछ हट गया और वो परेशान हो गए। और ढूंढते हुए फिर से आए। वो स्वामी जी का है, वो स्वामी जी का है जिन्होंने मुझे बताया था। ये मैं तो इतने दुख इतने कष्ट परेशान हो गया हूँ कि मेरे शरीर का भी कष्ट है, मुझे धन से भी है, मुझे दूसरे जीवों से भी कष्ट हो रहा है, मेरा सब कुछ तहस नहस हो रहा है। तो फिर वो मिले फिर से महाराज से, और महाराज ने बोला कि अगर इन दुखों को दूर करना है तो केवल एक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का जप करो, भगवान का सहारा लो, तो आपको शक्ति मिलेगी इन दुखों से लड़ने की। तो दुख हैं हमारे पास और ये सारी भगवान की क्रिएशन है, और ये हम लोग नहीं समझ पाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते। इसका तात्पर्य रीड करेंगे। अगर सारा ही रीड कर लें तो, या फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ रीड कर लें माता जी दूसरे अध्याय का दूसरे श्लोक का, इस श्लोक का। हाँ जी। दूसरे का। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथातिक विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जान सकता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मितजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो वह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, क्योंकि जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होते, या कि वे मना चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। थैंक यू। नहीं बस थैंक यू। तो ये क्या है, देवी देवता भी नहीं समझ सकते, ऋषिगण भी नहीं समझ सकते, जो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको। तो भगवान को समझना तभी है कि जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको शरणागत होंगे, तो वो खुद अपने आप को प्रकट करेंगे। हम अपने उससे नहीं कर सकते, अपने बल पर नहीं भगवान को जान सकते। श्लोक संख्या 3। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है
मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो 7वें श्लोक में भी अध्याय में भी क्या पढ़ा था? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् देयति। हाँ कितने करोड़ों मनुष्यों में से एक व्यक्ति जो होता है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। इतना दुर्लभ है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है, जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है। उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। तो लेकिन क्या है, हर कोई नहीं जान पाता। भगवद गीता 15.19 में भी भगवान क्या बोलते हैं? जो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम सर्व विभजति माम सर्व भावेन भारत। क्या कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत हो जाता है। तो भक्ति में लगने से पहले क्या करना है? हमें भगवान को जानना है और उसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। तो अब शास्त्रों का अध्ययन करना है तो वो कैसे? भगवान के ये आगे तात्पर्य में से मैं पढ़ रही हूँ, 1 2 3 4th पैराग्राफ। अतएव श्री कृष्ण हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो ये जो श्लोक में दिया है, सर्व पापै प्रमुच्यते, जो भगवान को और उनकी सृष्टि को जान लेता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। अब आगे क्या बताया गया है? यदि कृष्ण देव की पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? अब क्वेश्चन उठेगा ना कि देवकी के पुत्र के रूप में वो तो जन्म लिया, तो अजन्मा कैसे हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वो सामान्य शिशु की तरह नहीं थे। उनका जन्म सामान्य शिशु की तरह नहीं हुआ था। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए थे और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कैसे? पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और फिर जब देवकी ने प्रार्थना करी तो फिर क्या हुए? अपने द्विभुज एक नॉर्मल बच्चे के रूप में आए थे। अब ये है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मोह रहित होता है वो भगवान को जान पाता है। तो वो मोह रहित सम्मूढ़ बने कैसे हम? नेक्स्ट श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में, सॉरी, 8th लाइन, 8वीं लाइन से मैं पढ़ रही हूँ। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों सूत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। और आगे 6.1 में से बताया गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फल की शरण ग्रहण नहीं करता,
अनाश्रिता कर्म फलम वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में वह सन्यासी या तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला नहीं। तो हमें सिर्फ वेश नहीं बदलना, भक्त बनने का, सन्यासी बनने का या योगी बनने का। हमें बाहरी बाहरी चेंज नहीं लाना। जब तक हम इंटरनली अंतःकरण में चेंज नहीं लाएंगे, अपने स्वभाव में, अपने नजरिए में, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। और ये कैसे होगा? जैसे जैसे भगवान की हमें कृपा मिलेगी, अपने बलबूते पर नहीं। अब आगे 4-5 श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयम एव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो अयशा भवन्ति भावा भूतानां मता एव पृथक विदा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अब भगवान को कैसे शरणागत होना है? अपने अंदर ये गुण विकसित करके। कैसे हैं? जो पहली लाइन के हैं, बुद्धि, ज्ञानम, सम्मोहा, क्षमा, सत्यम, दमः, क्षमा, सुख, सुख तक, ये सारे जो हैं सात्विक गुण है। सुखम तक सात्विक गुण है। फिर दुख, भावो भाव, अभयम अभयम, ये जो हैं तमोगुणी गुण है। मृत्यु से भय होना। और फिर थर्ड लाइन जो है, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, अयशा, ये सारे क्या हैं? राजसिक गुण हैं। फिर भवंती भावम भूतानां मता, अलग अलग जीवों की अलग अलग स्वभाव होता है। और ये सारी क्या है? भगवान कहते हैं ये मेरे कारण ही उत्पन्न होती है। ये सारा स्वभाव मेरे कारण ही। अब कोई कहे कि कोई जो गलत कार्य करता है, किसी का मर्डर करता है, कत्ल करता है, तो वो भी तो भगवान ने ही दी बुद्धि। और गलत कार्य भी भगवान ने कहा दिया, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा आता है। तो ये सारा भगवान ने ऐसी बुद्धि क्यों दी? गलत काम क्यों करवाया? क्यों भगवान ने ऐसी बुद्धि इसलिए दी? क्योंकि वो ऐसी इच्छा कर रहा, उसके कर्म ऐसे थे कि उसको ऐसी बुद्धि मिलनी थी। तो वे सामने वाले व्यक्ति की इच्छा और उसके पूर्व कर्मों के कारण उसे बुद्धि, ये सब कुछ मिलती भगवान से है, लेकिन उसकी इच्छा और पूर्व कर्मों के कारण वैसी बुद्धि, वैसा यश, वैसी स्वभाव मिलता है। लेकिन अब ये बोल सकते हैं कि कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कारण सिर्फ भगवान तो है ही, साथ में उसकी खुद की भी इच्छा है। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल तात्पर्य में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे।
जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। पर ने इसीलिए हर क्लास के बाद ये सिस्टम बनाया कि किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, क्योंकि असमोह संशय रहित होना चाहिए, तभी आगे होगा। संशय के साथ भक्ति नहीं की जा सकती। फिर एक लाइन छोड़कर क्षमा, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। सत्यम, सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूपों से में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सत्यम ब्रवीत प्रियम ब्रवीत, सत्य को बोलना चाहिए, लेकिन कोई कहे कि सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन उसे इस हिसाब से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो कड़वा ना लगे। जैसे माँ बच्चे को दवाई देती है, लेकिन किसी रसगुल्ले में डालकर देगी कि जिससे उसे पता ना चले, लेकिन दवाई तो देनी। उसे व्यक्ति को सत्य तो बताना है, लेकिन इस हिसाब से हमें प्रेजेंट करना है कि वो किसी को बुरा ना लगे। फिर दमा, नेक्स्ट पैराग्राफ में दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। क्लियर है? ये श्लोक संख्या 4-5 कर रहे हैं हम लोग, और इसका डिटेल तात्पर्य में रीड कर रहे हैं कि हमें इंद्रियों को विषय भोग से हटाना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इंद्रियों को हम बिल्कुल उसकी एक्टिविटीज से ही कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे इंद्रियां, लेकिन हमें वो कार्य करने हैं जो इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारी बाधा ना दे। फिर एक लाइन छोड़कर इसी प्रकार मन की अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत के आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। इस प्रकार दुखम वह है जिसे कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावना अमृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल हो उसे परित्याग करना चाहिए। नेक्स्ट, भव, भव का अर्थ है शरीर, बॉडी, अर्थात जन्म क्या शरीर से है। एक लाइन छोड़कर भय, भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत होता है। कृष्ण भावना अमृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं।
यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावना अमृत में निरंतर स्थित रहें। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, किंतु राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वह इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है। तो अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना। अहिंसा का मतलब, अगर एक सेकेंड के लिए मैं ब्रेक चाह रही हूँ। तो अहिंसा की बात कर रहे थे। अहिंसा सिर्फ ये नहीं कि मार पिटाई करना। अगर हम किसी का दिल भी दुखाते हैं, किसी के साथ अपशब्द बोलकर उसे हर्ट करते हैं, वो भी अहिंसा है। और अगर हम उसे प्रचार नहीं कर रहे, कोई किसी को देख रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिलकर भी उसका वो सदुपयोग नहीं कर रहा और उसे हम प्रचार नहीं कर रहे, तो ये भी अहिंसा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, समता। समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावना अमृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, जो प्रतिकूल हो उसे त्याग कर दें। यही समता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। एक लाइन छोड़कर, तपस। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास करने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। तो वो उपवास क्या है? जन्माष्टमी पे, एकादशी पे फास्टिंग करना। तो होप आप सभी करते होंगे। एकादशी फास्टिंग सभी करते होंगे, जन्माष्टमी फास्टिंग करते होंगे। और तपस्या सिर्फ ये नहीं होती कि हमें हिमालय पे जाकर तपस्या करनी है या अग्नि के पास बैठकर तपस्या करनी है। सर्दियों में सुबह उठकर स्नान करना, मंगला आरती पे जाना, ये भी तपस्या है। भक्तों के साथ बैठकर जप करना, ये भी तपस्या है। तो हमें ये तपस्या करनी चाहिए। एक लाइन छोड़कर भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है। तथा कौन से तामसी उपवास है? जो कई हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, राजनीतिक अपने कुछ जो डिमांड करते हैं उसे पूरा करवाने के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे, कितने कितने दिन तपस्या करते हैं, वो व्रत करते हैं। तो शास्त्रों में बताया है कि वो तामसी तपस्या है। वो तपस्या तो है, तामसिक है। तो ऐसे उपवास नहीं करने चाहिए। तामसी उपवास कहा गया है ऐसे उपवासों को। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50%, मुश्किल 50%
किसी शुभ कार्य में लगाए या और यह शुभ कार्य क्या है? कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य। तो अपनी सैलरी, अपनी इनकम का 50% देना बहुत मुश्किल, टफ है ना सबके लिए। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण जो होते थे वो क्या है, अपना लिविंग स्टाइल बहुत सिंपल रखते थे। हमेशा ब्राह्मण जो है ना, कम से कम खाना, कम से कम पहनना, और जो उन्हें दान दिया जाता था उन्हें भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में लगा। अगर ब्राह्मण ऐसा नहीं करता, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए दिया हुआ दान यूज करता है, तो उसे कर्म बंधन लगता है। जितना वो दान को कम से कम अपने उपयोग के लिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। नहीं तो दान को ग्रहण करेगा तो उसे कर्म बंधन में फंसना होगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में जाएं और प्रसाद पा रहे हैं, तो कई क्या करते हैं कि जाकर पाया भी और वहां से पैक भी करवा कर आ गए, घर जाकर शाम को भी ना बनाना पड़े तो ले आए। तो जो फुल टाइम डिवोटी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, मंदिर में रह रहे हैं, वो तो इस चीज को, वो क्योंकि मंदिर में जो भी प्रसाद मिल रहा है वो दान का दिया हुआ है ना, अपना कमाया हुआ नहीं है, दान दिया हुआ, कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, दान में देता है। उसको स्वीकार करना, उसे डाइजेस्ट करना गृहस्थों के लिए आसान नहीं है। फुल टाइम डिवोटी जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा जीवन, पूरा दिन भगवान की सेवा में ही लगे हैं, किसी ना किसी तरह। कोई प्रचार कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई ड्रेसिंग कर रहा है, वो सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम गृहस्थ लोग जो हैं वो अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। हमें मंदिर में जाकर प्रसाद पाना चाहिए, लेकिन जितना कम हो सके उतना भरकर, प्लेट भर के खा लिया और फिर प्लेट भरकर पैक करके ले आए, नहीं, उससे हम कर्म बंधन में फंसेंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए इसके लिए। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वह सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीवनोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगता है। तो पहले क्या होता था, सन्यासी जो थे, साधु संत सन्यासी जगह जगह जाकर, घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे, और जितनी देर स्त्री कुछ अनाज या कुछ लेकर आ रही है उतनी देर उन्हें ज्ञान दिया करते थे भगवान के बारे में। तो उनका ज्ञान बढ़ता था और वो बदले में कुछ दान देते थे। ऐसे सन्यासी होते थे। क्वेश्चन है सुलोचन प्रभु का। भागवत दास माता जी, मैं भागवत दास, हरे कृष्णा माता जी। ये असल में क्वेश्चन यहाँ पर ये यानी जहन में आ रहा है माता जी, अभी जिस तरह से कीर्तन होता है तो बहुत से यानी कोई गृह प्रवेश है या किसी की यहाँ मृत्यु हो गई है तो वो भक्तों को बुलाते हैं माता जी। यानी हम सब नौकरी वाले हैं तकरीबन, जो जॉब्स वगैरह करते हैं, तो फिर माता जी वहाँ प्रसाद हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जिस तरह से अभी आपने बात की तो यानी कि वो फिर हमारे लिए, यानी हम घर में हैं तो भगवान की दया से बनता ही है प्रसाद, फिर उस प्रसाद को क्या हमें लेफ्ट करना चाहिए या वो स्वीकार करना चाहिए, क्या करना है, या किसी को दे देना चाहिए? स्वीकार कर सकते हैं आप, नहीं करेंगे तो जिनके घर जाकर जो कीर्तन में बुला रहे हैं और आप गए हो तो वो भी दुखी होंगे कि भक्त आए और प्रसाद पाकर नहीं गए। लेकिन अ- माता का ध्यान रखना है और हमें अपने भक्ति का ध्यान रखना है। हमारी साधना जितनी स्ट्रांग होगी उतना हम इस प्रसाद को डाइजेस्ट कर सकेंगे। और ये कभी कभार होता है, रोज रोज तो आप नहीं जा रहे ना। माता जी अभी 2 महीने हो गए हैं, यानी 12वां नहीं हो रहा है और लोग चले जा रहे हैं, और तकरीबन फिर वो लोग भक्तों को बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, प्रसाद कल भी खाकर आए माता जी। हाँ तो वो तो जाते जैसे जाने लगे तो उनकी इच्छा थी कि भाई आप लोग जो है ना भले घर पे भी ले जाओ प्रसाद अपने साथ, वो थोड़ा सा वो बांध के भी उन्होंने दे दिया।
तो फिर वो कभी मतलब ये है कि घर पर लिया है वो बच्चों को खिला दिया। हालांकि उन्होंने खाया हुआ था, मैं जोर ही कह रहा हूँ कि प्रसाद है भगवान का, आप इसे स्वीकार करो। बोले घर में ही प्रसाद था, आपने ले लिया प्रसाद। तो कभी कभार का ठीक है, ये कईयों का रूटीन ही होता है, मंदिर गए प्रसाद पाया और पैक करके भी ले आए। यानी कभी कभार माता जी ले सकते हैं इसे। हाँ हाँ हाँ, कभी कभार तो ले सकते हो, आप भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इतना तो आपका डाइजेशन पावर ठीक है, रोज रोज का नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद माता जी। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है, यही वास्तविक यश है। वास्तविक यश क्या है? अब कोई ऐतिहासिक लोग हैं, उन्हें कितना टाइम याद कर लेंगे? कितना टाइम? 500 साल। इतिहास हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो कितने टाइम पहले का। लेकिन अगर हम प्रहलाद महाराज को देखें तो वो कितने युगों पहले आए थे। नरसिंह भगवान सतयुग में आए थे, तो युगों पहले आए हैं। ध्रुव महाराज युगों पहले आए थे, तो उनको हम याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान का उन्होंने शरण ग्रहण की। और अगर हम ऐतिहासिक पुरुषों को देखते हैं तो उन्हें हम 400 साल 500 साल याद कर लेंगे। लेकिन अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो युगों के बाद भी हमारा स्मरण किया जाएगा। तो ये असली यश है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज के में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत की में प्रगति करना चाहता है, उसे कृष्ण के सारे उसमें कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। कंक्लूजन, लास्ट पैराग्राफ, हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न होती हैं। क्लियर है ये श्लोक? रोमापाद प्रभु, आपका क्वेश्चन है? जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जितना आपने बताया कि प्रसाद हमें अपने हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो मंदिर में श्री राधा गोविंदम जी दुकान में डेली प्रसाद आता है। लोगों के घर से टिफिन बांधे हुए हैं, और जो बच्चे मंदिर में आते हैं उन्हें शिक्षा भी देते हैं, श्लोक भी सुनाते हैं, सिखाते हैं, कीर्तन भी करते हैं। तो फिर मंदिर में डेली प्रसाद भी खाते हैं। तो फिर तो मतलब ये डेली प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए मंदिर में? तो वो क्या कर रहे हैं? पहले आकर सेवा भी कर रहे हैं ना, जी जी। कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो प्रसाद पा रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई दर्शन के लिए आ रहा है और प्रसाद पा रहा है और फिर पैक करके ले जा रहा है कि नेक्स्ट डे, मतलब दोपहर का पालूं और रात का पैक करके ले जाऊं, ये मैंने मना किया। जैसा हम भी कीर्तन करते हैं तो हम भी डेली प्रसाद मंदिर में ले लेते हैं। तो हाँ, तो हम यहाँ सेवा भी तो कर रहे हैं ना बदले में। ठीक ठीक है, ठीक है माता जी। ओके। तो एक भक्त अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे, क्या था? वो कह रहे थे कि मैं तिलक लगा रहा था। जब तिलक लगाते हैं तो अगर उंगली हमारी गीली है तो तिलक ठीक से नहीं लगेगा। ऐसा अनुभव है सबका। हमारी उंगली जब बिल्कुल ड्राई होगी, सूखी होगी, तो तिलक लगाते हैं तो सही से लगता है। अगर गीली उंगली से लगाते हैं तो तिलक जो है फैलता है। ऐसा होता है ना। तो वो भक्त अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि मुझे तिलक लगाते वक्त मेरी उंगली गीली थी और मैं बार बार ट्राई कर रहा था
तो तिलक ठीक से नहीं लगा, और जब मैंने उंगली पोंछी, ड्राई करी और सुखाकर फिर लगाया तो फिर ठीक से लगा। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, हम भगवान को नहीं देख सकते, हम नहीं समझ सकते। तो जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा, हृदय स्वच्छ हो जाएगा, तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। तो जब उंगली ड्राई हो जाएगी तब तिलक ठीक से लगेगा, जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा तब भगवान को हम समझ सकेंगे। और ये कैसे होगा? भगवान की कृपा से। भगवान कह रहे हैं ना कि इसमें जब मेरी भक्ति में कोई लगाता है तो मैं उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप ही डाल देता हूँ। तो हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति में लगे रहो अच्छे से। श्लोक संख्या 6। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज, हम सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हैं। तो यहाँ पे सारे प्रजापतियों के बारे में बताया। क्या बताया? ब्रह्मा जी जो हैं वो मेन क्रिएटर हैं। उसके बाद 7 ऋषि। 7 ऋषि कौन से हैं? अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, कृतु, मरीचि, भृगु, वशिष्ठ। 7 ऋषि, 4 कुमार और फिर 14 मनु, टोटल 25। ये सारे प्रजापति हैं। इनसे आगे की क्रिएशन होती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवंशित वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा से 7 ऋषि महर्षि तथा इनसे पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु 14 मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरे मन से उत्पन्न हुए और आगे इन्होंने सारी क्रिएशन करी। तो हम सबका एक गोत्र होता है, आपको पता है? गोत्र। तो भारत में कई मंदिर ऐसे हैं, वहां पे अगर आपको आपका गोत्र नहीं पता तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जगन्नाथपुरी में अगर आप दर्शन करने जाएं, अगर आपको आपका गोत्र नहीं पता तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्या है इसका मतलब? आप वैदिक साहित्य को पालन नहीं कर रहे, वैदिक शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे। तो ये गोत्र पता होने से क्या होता है कि हम हमारे पूर्वज कौन है। और जो ये साइंस ये फिलॉसफी निकालती है कि हम जो इंसान है बंदर से आया है, उस फिलॉसफी को क्रॉस करती है, उस थियोरी को क्रॉस करती है। क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्मा से आगे प्रजापति और आगे उनकी उनकी संतानें ऐसे कर करके हम लोगों का जन्म हुआ। तो हमारा गोत्र से हमें पता चलता है कि हम किस प्रजापति के थ्रू आए। तो हमारा पता चलता है कि हम यहाँ से आए, हम बंदर से नहीं आए। तो ये जो थ्योरी है ये क्रॉस होती है। नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी जैसे भी आपने गोत्र का जिक्र किया, तो गोत्र और कास्ट सेम वर्ड है, सेम चीज है या डिफरेंट है? नहीं, गोत्र तो आगे तक आता है। जैसे कश्यप गोत्र है, जब दीक्षा लेने के बाद सबका गोत्र बदल जाता है, वो अच्युत गोत्र हो जाता है। कि सभी भगवान के जैसे जैसे ही दीक्षा प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हम परंपरा में जुड़ जाते हैं।
परंपरा से जुड़ने के बाद हम भगवान कृष्ण एंड में आकर कृष्ण के वहां पे हो जाते हैं, कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो हम कृष्ण की परंपरा में आ गए तो हमारा गोत्र अच्युत हो जाता है दीक्षा के बाद। उससे पहले कोई किसी का कश्यप, किसी का कंदर, जैसे जैसे जो ये प्रजापति हैं उनके नाम पर गोत्र होते हैं, कास्ट अलग होती तो कास्ट क्या कहते, कास्ट किसे कहेंगे? है। कास्ट में वो आपके नियर बाय है, और गोत्र पूरा सामूहिक कहलाता है। तो आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि गोत्र, उन्हें पता होगा डेफिनेटली कि कहाँ से आए, कौन से पूर्वज थे। ठीक है। जीवन मुक्त प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये जो 25 प्रजापति बताया आपने और 12 महाजन, नहीं, इन मतलब वो तो मैं पूछ रहा हूँ सवाल माता जी कि 12 महाजन जो है उनमें क्या फर्क है और इनमें क्या फर्क है, थोड़ा सा ये पूछना था मैं तो बताया ना, 7 ऋषि, जी। 4 4 महर्षि, ये महर्षि, 7 + 4 कितने हुए, 11, और 14 मनु जो ब्रह्मा जी की लाइफ में आते हैं। 14 मनु, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ब्रह्मा जी की लाइफ में 14 मनु होते हैं। यह है जैसे अभी जो करंट इस समय मनु है वो वैवत्स मनु है। उससे पहले चतुष्क मनु थे, उससे पहले स्वयंभू मनु थे। ऐसे ब्रह्मा जी की लाइफ में 14 मनु आते हैं, तो ये उनका वर्ण। ब्रह्मा जी के एक दिन में। हाँ जी, ब्रह्मा जी के। तो 7 + 4 11, 11 + 14 25, ये 25 पर्सनालिटीज के बारे में बताएंगे। इसमें 12 महाजन नहीं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। क्या मैं पर्सनली आपसे इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सच में अभी तक इसका डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गोत्र एंड कास्ट। क्योंकि अब मतलब कि नाम के साथ जो अगर हम लगा दें तो हमारे यहाँ तो कहते हैं ये आपकी कास्ट है, तो गोत्र मतलब मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा कॉन्सेप्ट। जैसे विवाह के लिए भी अक्सर देखा जाता है, तो वो क्या चीज देखी जाती है, वो कास्ट है, गोत्र है, वो क्या है, इसका थोड़ा मुझे खुल के बता दें। यहाँ जो हमारा इंडिया में है वो गोत्र भी देखा जाता है कि जैसे अब ये ब्रह्मा जी से ये 25 पर्सनालिटीज आई, ये प्रजापति हैं, इन सब ने आगे क्रिएशन करी। तो वो अब 25 जो हैं, हम लोग अपना गोत्र देखेंगे तो एंड में आकर इन 25 में से किसी एक के पास जाएंगे। और इसलिए गोत्र जो होते हैं वो 25 ही होते हैं, और अगर आप कास्ट देखें तो 25 से बहुत ज्यादा होती है। एंड में ठीक। आकर हमारा जो गोत्र है इन 25 पर्सनालिटीज में से ही निकलेगा। जो हमारे शुरुआत एंड जो है, शुरुआत जो हुई वो इनमें से है, क्योंकि इन 25 पर्सनालिटीज ने, ये प्रजापति हैं, इन्होंने सारी उत्पत्ति करी थी। ठीक है। ओके माता। रोमापाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, वाकई ये सवाल थोड़ा सी सर के ऊपर से आ रहा है क्योंकि गोत्र अक्सर हम शादी करते हैं, जैसे हम अठवाल हैं तो दूसरे सामने वाला अठवाल होते हैं तो शादी नहीं करते, वो दूसरे गोत्र से होते हैं तो शादी करते हैं। लेकिन यह गोत्र या तो वो कास्ट होगी जो शादी विवाह में देखी जाती है। आज तक तो तकरीबन तकरीबन ऐसा हमने अभी तक नहीं सुना कि गोत्र उससे आया, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता के हवाले से आपने बताया, ये बिल्कुल 100% क्लियर ही है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मेरे के गोत्र है क्या, असल समझ में नहीं आया। गोत्र की आप लास्ट में मतलब आप किस प्रजापति से आए, वो गोत्र है।
और अगर आप ये मैंने बताया भारत के कुछ मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में जाएं तो वहां पे पंडे बैठे होते हैं, वो पूरा आपका चिट्ठा निकालते हैं। और अगर आप अपना गोत्र बताते हैं तो वो आपका पूरा वो निकाल आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल कर दिखा देते हैं। और जो विदेशी होते हैं या जो हिंदू जो वैदिक साहित्य को नहीं मानते और उनको एंट्री नहीं मिलती, वो पहले वहां पे पंडे बैठे होते हैं, वो गोत्र चेक करते हैं और अगर वो उसमें हो तभी आपको भगवान के दर्शन करने की इजाजत है, मंदिर में एंट्री करने की इजाजत है। तो विदेशी लोग जो होते हैं ना, वेस्टर्न लोग, इन लोगों को नहीं वहां पे एंट्री मिलती, ये जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाते। तो इसीलिए जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में बाहर आते हैं तो दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी गए और वहां पे उन्हें एंट्री नहीं मिली, तो प्रभुपाद ने भी उसके बाद मंदिर जाना बंद कर दिया कि जहां मेरे शिष्य नहीं जाएंगे वहां मैं नहीं जाऊँ। तब प्रभुपाद ने जगन्नाथ रथ यात्रा का शुरुआत करी कि अगर मेरे भक्त जो हैं वो भगवान का दर्शन करने अंदर नहीं जा सकते तो भगवान को बाहर आना होगा उनको दर्शन देने के लिए। तो पहले भी होता था, तब प्रभुपाद ने जगह जगह रथ यात्रा शुरू करी। तो इसका मतलब माता जी हम अगर कोई तो पूछता आपका गोत्र क्या है तो हम कहते हैं अच्युत गोत्र है हमारा। अच्युत गोत्र है। दीक्षा के बाद सबका अच्युत गोत्र हो जाता है, हम सारे भगवान के परिवार से जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये दीक्षा के समय आपको जरूर बताया गया होगा कि अब आप सबका गोत्र अच्युत हो गया है। नहीं माता जी, इसलिए तो हम सवाल ये उलझ गए। अच्छा, अब आपसे ये अनाउंसमेंट होती है स्पेशल कि अब आप सबका जिसने भगवान प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर ली है वो भगवान के उससे जुड़ गए हैं, परंपरा से जुड़ गए हैं, तो उनका गोत्र चेंज हो जाता है। जो भगवान से है वो अच्युत गोत्र है, तो सभी उस गोत्र के हो जाते हैं। ये जब अच्युत तक गोत्र जो हरे कृष्ण भावना वाले हैं, जो अच्युत गोत्र है इनका, और हाँ जो दूसरे देवी देवताओं के किसी भी गुरु की पूजा करते हैं अलग तरीके से, तो वो अच्युत में नहीं शामिल होते। नहीं नहीं, ठीक जो ठीक है। प्रामाणिक गुरु के को जिन्होंने स्वीकार कर लिया और प्रामाणिक गुरु ने उन्हें कृष्ण से मिला दिया, कृष्ण की परंपरा से मिला दिया, तो वो अच्युत गोत्र में आ जाता। अक्सर माता जी सवाल करते हैं, हमारे यहाँ पर लोग बोलते हैं हम इंडिया जाते हैं और अगर हम बताते हैं कि हम वाल्मीकि हैं तो बोले फिर हमें वो बोलते हैं आप जाओ, आपका वहाँ पंडित बैठा हुआ, आपका वहाँ पंडित बैठा हुआ है। बोले वहाँ छूत छात करते हैं, ऐसा करते हैं। हम उनसे पूछते भी आप कहाँ से आओगे, तो वो इंडिया से आए। तो ये पूछता हूँ उनसे भी, आप बताओ आपसे क्या पूछते हैं। बोले वहाँ बहुत छूत छात है। भी क्यों है? बोले वाल्मीकि, हम बताते हैं हम वाल्मीकि हैं, जो मेरे पास कीर्तनों में आते हैं वो अक्सर हमसे बताते हैं ऐसे। तो मैंने कहा ऐसा है तो नहीं, हमारे कृष्ण भावना लोग बहुत जाते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप लोग बोलते हैं ऐसा वहाँ ऐसा है, छूत छात है, तो मैं तो नहीं मानता। लेकिन फिर भी आज आपने क्लियर कराया, तो क्या ऐसा भी है? वाल्मीकि स्वामी कौन से ऋषि, कौन से उसमें गोत्र में थे फिर? इतना मुझे प्रभु जी इतना डिटेल नहीं पता। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। माता तो जी भगवान, गोत्र और कास्ट तो अलग अलग होता है ना? गोत्र हाँ और कास्ट अलग अलग हाँ जी, अलग है ना? वो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से हो गया वो तो। है। ये जो प्रोफेशन है उस हिसाब से कास्ट हो जाती है। मैंने ये शुरू में ही बताया कि गोत्र और कास्ट अलग अलग है। यस माता जी। तो ये यहाँ पे ये सारा बताने का मतलब ये था कि सब कुछ भगवान से ही आया है। भगवान ही सबके मेन जो है, भगवान से ही सब कुछ आया, वो उन्हीं से ही सब कुछ मिला है। और हम उनकी कृपा के बिना हम लोग भगवान को जान भी नहीं सकते, हम किसी भी उसमें रहे। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं क्यों? जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं।
तो इससे एक ब्रह्म विमोह लीला वो सब आप सबको पता होगी कि जब ब्रह्मा जी भी जब भगवान को देख दर्शन के लिए गए तो वहां पर वो अपने गोप सखाओं के साथ खा रहे थे, उनके कंधे पे चढ़ रहे थे, कोई कृष्ण के कंधे पे चढ़ रहा है, उनके मुंह से जूठा खा रहे हैं, तो कह रहे हैं ऐसे कौन से भगवान होते हैं। और ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे और सारे उनके गोप सखाओं कर बछड़ों को चुराकर अपने लोक को ले गए थे। और इतने में भगवान ने सबकी वैसा ही अपना एक्सपेंशन कर लिया, अपना विस्तार करा, और उतने ही बछड़े उतने ही गोप सखा बनकर सबके घरों में चले गए। और सब माओं का प्रेम बढ़ गया, गायों का अपने बछड़ों के प्रति प्रेम बढ़ गया। और सारी गोपियां माँ गोपियां जो थी बड़ी, उन सब का अपने बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ गया था, क्योंकि कृष्ण थे सबके पास। और ये किसके कारण? वो सब चाहते थे कि हम जैसे यशोदा मैया कृष्ण को नहलाती है, भोग लगाती है, खाना खिलाती है, उनका श्रृंगार करती है, हमें कब चांस मिलेगा। तो भगवान जो है अपना विस्तार करके हर घर में चले गए थे। और फिर जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कहते कि ब्रह्मा जी क्षमा मांगने लगे। और क्षमा मांगने लगे तो क्या हुआ, उन्होंने प्रणाम किया तो भगवान ने अपना मुंह फेर लिया, दूसरी जगह मुड़ गए। जब दूसरी जगह मुड़े तो ब्रह्मा जी उस डायरेक्शन में प्रणाम करने लगे, फिर दूसरी तीसरी जगह हो गए। तो ऐसे चार मुखी ब्रह्मा जी ने चारों एंगल में भगवान को प्रणाम किया, 360 डिग्री पे चारों दिशाओं में प्रणाम किया। और भगवान ब्रह्मा जी से बहुत रुष्ट हुए थे जब इंद्र ने वर्षा की थी गोवर्धन लीला में। तो इंद्र ने के कारण सभी परेशान तो हुए थे, लेकिन भगवान उनसे दुखी नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि उनके कारण क्या था, सभी उनके गोप सखा गोपियां गैया सब एक ही छत्र के नीचे 7 दिन 7 रातें रही थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो ये कार्य किया था उसके कारण भगवान बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं उनके कारण वो ब्रह्मा जी के कारण वो अपने गोप सखाओं से, अपनी गैया से, बछड़ों से दूर हो गए थे। तो ब्रह्मा जी से भगवान दुखी हुए थे। और इंद्र देवता ने जब उन पे शक किया तो कि ये छोटा सा बालक क्या कर सकता है, इसने मेरी पूजा रुकवा दी, तो इंद्र से दुखी नहीं हुए, ब्रह्मा जी से दुखी हुए। और फिर जब ब्रह्मा जी ने आकर माफी मांगी, प्रणाम किया और बोले कि एक जैसे जुगनू होता है, जुगनू एक फायर फ्लाई जो अंधेरे में चमकता है, ऐसा एक कीड़ा सा होता है। तो वो जुगनू जो कहते हैं कि अंधेरे में होता है तो बहुत रोशनी करता है, लेकिन मैं जुगनू जैसा, मैं सूर्य को अपना प्रकाश दिखा रहा हूँ, मैं इतना मूर्ख था। तो प्रभुपाद ने ये इस 10th कैंटो के 13वें अध्याय जिसमें ये ब्रह्मा जी की विमोह लीला है, इसका तात्पर्य दिया था। ये लास्ट चैप्टर था जो प्रभुपाद ने दिया था तात्पर्य, और बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिए हैं। इसके बाद के आगे के तात्पर्य सारे प्रभुपाद के शिष्यों ने दिए था। तो ये क्या है कि जब ब्रह्मा जी विमोहित हो गए तो भगवान ने उनको कृपा करके उनके सामने प्रकट हुए। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम अपनी बुद्धि से समझना चाहेंगे, जैसे ब्रह्मा जी समझने का प्रयास कर रहे थे, तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो एक ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, एक आरोह पंथ होता है, एक अवरोह पंथ होता है। आरोह पंथ क्या है? हम अपनी बुद्धि से, अपने बलबूते पे भगवान को समझने का प्रयास करें। एक अवरोह पंथ होता है कि भगवान खुद अपने आप को प्रकट करते हैं, उस भक्त की योग्यता, उसका प्रेम देखकर। तो हम भगवान को तब समझ सकते हैं अवरोह पंथ से, आरोह पंथ से नहीं, अपने बल बुद्धि पे नहीं, उनकी कृपा के अनुसार हम भगवान को समझ सकते हैं। तो और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आचार्यों का, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो उनकी आज्ञा का, उनके
निर्देशों का, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम आचार्यों का अनुगमन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, आचार्य को प्रसन्न कर सकते हैं। जिससे आचार्य प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और फिर उनकी भगवान अपनी आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। तो ये 25 पर्सनालिटीज का इसलिए दिया, ये जो 25 पर्सनालिटीज थे, 4 कुमारास जो थे, सप्त ऋषि थे, 14 मनु थे, ये सभी भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत थे, हमेशा भगवान के चिंतन में लगे हुए और जिनके कारण इन्हें बहुत ज्ञान था। तो अगर हम इन सब को फॉलो करेंगे, इन सब का हम अनुगमन करेंगे, तो हम भी भगवान को समझ सकेंगे। तो जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, उतना भगवान से प्रेम बढ़ेगा हमारे हृदय। नेक्स्ट श्लोक, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्वता सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं। तात्पर्य रीड करें। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। तो दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक ऐश्वर्य ज्ञान और एक माधुर्य ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान क्या है कि हम भगवान के सारे तत्वों को समझें, हम भगवान के सारे विभूतियों को समझें, उनके ऐश्वर्य को समझें, जो हम अभी इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। और एक होता है माधुर्य ज्ञान, जो हम सीधा भगवान की रासलीला में या भगवान की गोपी बनने की प्रयास करें और उनसे इस प्रकार का प्रार्थना करें कि आप मेरे पति बनो, आप मेरे को अपनी पत्नी स्वीकार करो। इस टाइप का माधुर्य ज्ञान जो है, ये बहुत खतरनाक है। तो इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने जो भागवतम का करा, तो 9 कैंटो तक भगवान की रासलीला का या उनके माधुर्य ज्ञान का वर्णन नहीं किया। 9th कैंटो तक पूरा अच्छे से हृदय साफ हो जाए भक्तों का पढ़कर, वो भगवान को समझ सकें। क्योंकि कोई ये समझे, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि अंतकाल में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और भागवतम सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने। और अगर हम भागवतम देखते हैं, तो फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो क्रिएशन के बारे में, अलग अलग ग्रहों के बारे में इतना सब कुछ बताया। भगवान की लीलाएं सुनाओ ना, समय कम है, 7 दिन पहले ही है, उसमें भी इतना सब कुछ क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं। ऐसा ही है ना, कैंटो सेकंड फर्स्ट में, शुरू के कैंटोस में सारा क्रिएशन के बारे में बताया। क्यों? पहले ही परीक्षित महाराज के पास समय कम है, उसके बाद क्रिएशन के बारे, भगवान की लीलाएं ना सुनाकर क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान के ऐश्वर्यों को, उनकी क्रियाओं को नहीं समझेंगे, तो भगवान की लीलाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। 10th कैंटो में जाकर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, उससे पहले नहीं। तो अगर हम केवल गोपियों वाली लीलाएं सुनने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर सहजिया भाव आ जाएगा। सहजिया भाव जानते, जो भगवान की गोपियां बनना चाहें, पत्नी बनना चाहें, तो ऐसा आएगा। तो हम लोगों ने माधुर्य ज्ञान नहीं, ऐश्वर्य ज्ञान को समझना है, डायरेक्ट माधुर्य ज्ञान पे नहीं पहुंच। तो इस पूरे चैप्टर में भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में ही बताया गया है। लास्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत
तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। तो भगवान के ऐश्वर्य को हमें जानना, उनको सुनना, उन्हें जानने का प्रयास करना चाहिए, सीधा माधुर्य लीला, माधुर्य ज्ञान पे नहीं। और अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट 4 श्लोक शुरू हो रहे हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता। कोई पूरी भगवत गीता नहीं पढ़े तो इन 4 श्लोकों को ही समझ ले, पढ़ ले तो उसे भगवत गीता के इक्वल होगा। लेकिन हमें शॉर्टकट नहीं, पूरा विस्तार पूर्वक पूरी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसमें पूरी भगवत गीता का 4 श्लोकों में सार दिया गया है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये जो 4 श्लोक हैं, ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों से रिलेटेड है। सुना हुआ है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान से हमारा संबंध क्या है, थ्योरी। फिर अभिधेय ज्ञान जो होता है कि हम उसे प्रैक्टिस कैसे करें। आठवें श्लोक पे हैं हम। और प्रयोजन, प्रयोजन जो है हमारा गोल, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो श्लोक संख्या 8 जो है संबंध के बारे में बताया है, श्लोक संख्या 9 अभिधेय के बारे में, और श्लोक संख्या 10 और 11 प्रयोजन, हमें रिजल्ट क्या मिले। तो अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सारे लिविंग बींग्स, सारे जीव, मता सर्वम और सारे वस्तुएं, मता सर्वम मतलब सारी वस्तुएं, मेरे जीव और सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। जो बुद्धि इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जो इस चीज को समझ लेता है वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति में लग जाता है। कैसे? भाव समन्विता, रागानुगा भक्ति में लग जाता है। रागानुगा भक्ति कैसे होती है? जो बिना रोक टोक के हो। एक होती है वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति होती है जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं। अभी हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, भगवान का दर्शन करना है, आरती करनी है, जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। ये वैदिक भक्ति है जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं या गुरु के कहे के अनुसार करते हैं। रागानुगा भक्ति होती है कि हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो चुका है, प्रेम आ गया, तो हम अब किसी के कहने पर माला नहीं करेंगे, हमारी खुद की इच्छा होगी कि मैं माला किए बिना नहीं रह सकता और मैं सेवा किए बिना नहीं रह सकता, मुझे भगवान की सेवा करनी। तो जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा वो रागानुगा भक्ति है। तो इस श्लोक में बताया कि मैं सभी जीवों का, सभी वस्तुओं का उद्गम करता हूँ, मेरे से ही सब कुछ आया। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ लेगा वो भाव भक्ति में लग जाएगा, रागानुगा भक्ति में लग जाएगा। तो अनुवाद रीड कर रही हूँ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य रीड करें। जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे
अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्तोत्र हैं। तो प्रभुपाद जो है कि भगवान अहम सर्वस्व प्रभु हो, मेरे से ही सब कुछ आया है, इसका प्रमाण जो है श्रुति से भी देंगे, स्मृति से भी देंगे, पुराण से भी देंगे। तो सबसे पहले श्रुति वेदों में से बता रहे हैं, गोपाल तापनी उपनिषद में कह रहे हैं, जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वे वेदाश्च गाप्यति सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अत पुरुषो है वही नारायण अकामयत प्रजा सृजयते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् प्रजापति प्रजापते नारायणात् इंद्रो जायते नारायण दृष्टो वसवो जायन्ते नारायण एकादश रुद्र जायन्ते नारायण द्वादश आदित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से 11 रुद्र तथा 12 आदित्य। आदित्य कौन है? अदिति के पुत्र। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। और नारायण कौन है? भगवान का एक्सपेंशन, विस्तार है। तो कह रहे हैं सब कुछ मेरे से ही आए। और फिर स्मृति, फिर आगे एक और श्रुति में महाउपनिषद में भी यह कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। ब्रह्मा शिव भी भगवान से उत्पन्न हुए। फिर आगे स्मृति शास्त्र क्या बताती है, प्रजापतिं च रुद्रं चाप्यं एव सृजामि वै तो हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। वे वराह पुराण में कहा गया है, नारायणो परो देवस् तस्मात् चतुर्मुखा तस्मात् रुद्रो अभवत् देवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्तोत्र हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं ही सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है और मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना से में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए
और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने श्रुति, स्मृति, पुराण सब में से कोट किया कि कोई मायावादी जो उपनिषदों वेदों को मानते हैं तो वो ये ना कहे कि हम हमारे शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख नहीं। तो सबका डिटेल में कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है, उन्हीं से अहम बीज प्रदाता पिता, भगवान ही सबके बीज प्रदाता पिता है। अहम सर्वस्य प्रभु, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सभी जीवों का, सभी वस्तुओं का। तो इसमें कोई संशय ना रखे। ईश्वर मुरारी प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी, इसमें बताया गया कि महादेव भी नहीं जानते कि उनको किसने पैदा किया। कौन? महादेव को भी ये नहीं पता कि उनको किसने पैदा किया। ये भी कई बार विमोहित हो जाते हैं। देवी देवता भी बताया ना कि विमोहित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म विमोह लीला देखी तो ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, शिव जी भी मोहित हो गए, उनकी तभी मोहिनी रूप से आकर्षित हो गए। तो ये देवी देवता भी कई बार मोहित हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान ही सबके उत्पन्न करता है। ऐसा इनका मतलब है कि माया के कंट्रोल में आ जाते हैं ये। हाँ, तो अब ये सारा क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध कि भगवान से ही हम उत्पन्न हुए हैं, ये संबंध के बारे में बताया। अब प्रैक्टिस संबंध तो पता चल गया कि भगवान ही हमारे सर्वसर हैं, उन्हीं से हम उत्पन्न हुए। अब उनकी भक्ति में कैसे लगना है, वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे श्लोक संख्या 8 में था, भाव समन्विता। जो जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं तो वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। कैसे वो भाव समन्विता कैसे बने, ये श्लोक संख्या 9 में बताएं। मत चित्ता, मुझे अपना हृदय दे दो। मत गता प्राणा, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा दो। तो जब भक्त जो है सुनने में, कीर्तन करने में या सेवा करने में अपने आप को लगा देता है, तो सारा उसके जीवन का क्या है, सुनना, कीर्तन करना और भगवान की सेवा करना, उसके जीवन का उद्देश्य यही हो जाता है। तो ये इसका मतलब है मत गता प्राणा, अपने प्राण दे दिए, अपना जीवन पूरा मुझे दे दिया। कैसे? क्योंकि वो इसके बिना रह ही नहीं सकता, वो श्रवण कीर्तन और सेवा के बिना नहीं रह सकता। तो मत गता प्राण। बोधे अंत परस्परम, तो भक्त लोग जब आपस में मिलते हैं तो आपस में बोधे अंत, आपस में वार्तालाप करते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल दें कि जब कई बार देखिए ना, चींटियों की एक लाइन इधर से लेफ्ट से आ रही होती है और एक लाइन राइट से आ रही होती है। कभी देखा है चींटियों को? लाइन में चल रही होती है, इधर से आ रही होती है, इधर से आती, और फिर दोनों मिलती हैं, कुछ बात करती हैं और फिर अपनी अपनी डायरेक्शन में चली जाती। नोटिस किया है आपने? तो वो जब आपस में मिलती हैं वो क्या बोलती हैं? चीनी का दाना उधर है, गुड़ उधर है, वो एक दूसरे को बताती हैं। तो ऐसे ही भक्त लोग जब आपस में मिलते हैं तो चर्चा करते हैं कि मैंने ये पढ़ा, ये बहुत अच्छा है, भागवतम का इस श्लोक में ये बहुत अच्छा लगा। तो जब भी भक्त लोग मिलते हैं वो कृष्ण चर्चा करते हैं। कई भक्त कहते हैं कि जब भी मिलो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बताओ जिसमें मैं पूरा दिन मनन कर सकूं, उसका चिंतन कर सकूं। तो भक्त लोग आपस में जब मिलते हैं तो वो ये नहीं पूछते ये सूट कहाँ से लिया, ये दुपट्टा बहुत अच्छा है, ये शॉल बहुत अच्छी है, ये कहाँ से ली, कितने की मिली। तो वो ये बात
नहीं, वो कृष्ण चर्चा करते हैं। बोधे अंतस परस्पर, चीटियां जब मिलती हैं तो बताती हैं मिठास यहाँ पर है। भक्त जब लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि इस कृष्ण चर्चा करते हैं, बताते हैं कि ये वाले श्लोक में मुझे ये बहुत आनंदित चीज मिली। बोधे अंतस परम परम कथ्यांश कथ्यांश। अब जब भक्त लोग आपस में मिलते हैं, उन्होंने तो कृष्ण चर्चा कर ली, लेकिन जो भक्त नहीं है उनसे मिलते हैं तो उन्हें भी प्रचार करना है, उनको भी बताना है कि कृष्ण भक्ति से जुड़े। तो वो क्या है, हमेशा भक्त जो व्यक्ति हमेशा प्रचार करने में लगा रहता है भगवान के नामों का, दूसरों पे दया करके उन्हें भक्ति में जोड़ने का। कथ्यंश माम नित्यम, हमेशा भगवान के कीर्तन में लगा रहता है। तुष्यंती च रमंती च, और उसका ये इसका पूरा रिजल्ट क्या होता है, वो तुष्ट होता है, वो सेटिस्फाइड होता है और उसमें आनंदित होता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका में बोलते हैं कि जब एक यंग लड़का और एक यंग लड़की मिलते हैं तो कितना सेटिस्फाइड होते हैं, एक दूसरे से मिलकर कितना खुश होते हैं। तो वैसे ही भक्त लोग जब ये करते हैं, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंतश्च परम परम परस्परम कथयंश्च, प्रीचिंग करके इसमें वो तुष्यंती च रमंती च, वो सेटिस्फाइड होते हैं और आनंदित होते हैं। और कैसे होते हैं, जैसे एक यंग लड़का और लड़की आपस में मिलकर खुश होते हैं, एक दूसरे के एसोसिएशन में खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो डिवोटीज का बिजनेस यही है कि कृष्ण कथा करना। अब इसको हम, ये श्लोक था, अब अनुवाद पे चलते हैं। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य की थर्ड लाइन रीड कर रही हूँ। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस 4 लाइनें छोड़कर, यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण और कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार नियमित सींचते रहने से वृक्ष का फल फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या है, हमने भगवान के चरण पकड़ने हैं, उनकी भक्ति करनी है। और कैसे करना है, भक्ति रूपी बीज बो दिया हमने, अब उसकी सिंचाई कैसे करनी है। सिंचाई के लिए क्या यूज होता है, अगर पौधे की सिंचाई करनी है तो क्या करते हैं आप, उसपे पानी डालते हैं माता जी। पानी डालते हैं। और भक्ति रूपी बीज की सिंचाई करनी है तो क्या डालना होगा, भक्ति श्रवण नाम और कीर्तन, श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्णा। भक्ति रूपी बीज की सिंचाई होगी श्रवण और कीर्तन से। तो जितना हम सुनेंगे, जितना हम कीर्तन करेंगे, जितना भगवान के लिए बोलेंगे, उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी।
तो और इसमें क्या है, जब श्रवण और कीर्तन करते हैं, बोधयंत भक्तों के बीच में करते हैं या बाहर भी प्रचार करते हैं, तो भक्त लोग बहुत आनंदित होते हैं। जितना आपके अंदर जोश होगा, जब आप टीचिंग करेंगे, तो सामने वाले को उतना अच्छा लगेगा, वो उतना आकर्षक होगा आप कृष्ण से, क्योंकि आप कृष्ण को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद क्या था, हिप्पियों ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आपने गोलोक देखा है, गोलोक में क्या होता है, कैसी जगह है? तो प्रभुपाद ने बोला, गोलोक वो स्थान है जहाँ पे LSD फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्योंकि हिप्पी लोग थे, उन्हें तो नशा करना है, उनकी उनकी अभी बुद्धि में सिर्फ नशा ही रहता था। तो प्रभुपाद ने उनकी लैंग्वेज में, जिससे उन्हें आकर्षण हो, तो गोलोक वो स्थान है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट LSD मिलती है, नशे के सारे सामान मिलते हैं। तो वो इतने आकर्षित हुए, अच्छा ऐसी जगह है, तो वहां कैसे जा सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार प्रभुपाद को इनवाइट किया गया किसी न्यूडो क्लब में। वहां जब प्रभुपाद गए तो कोई नहीं था। प्रभुपाद ने, टाइम हो गया था, तो टाइम के पूरे पंचुअल थे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कीर्तन करना शुरू कर दिया, जय राधा माधव। और जब आंखें खोली तो सामने बहुत सारे बैठे हुए थे, और किस अवस्था में, सब नग्न अवस्था में बैठे हुए। और प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, उन्हीं की लैंग्वेज में कि ये किस लेवल के हैं, उसी लेवल में प्रभुपाद बात करने लगे कि गोलोक धाम जाना चाहिए। नहीं, प्रभुपाद ने पूछा कि तो आप सबको वस्त्र उतार कर अपनी नग्न इंद्रियों से कैसा लग रहा है? सभी बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा लग रहा है, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो कहते हैं, अगर आप इसके ऊपर जो ये भौतिक चमड़े का वस्त्र पहन रखे हैं, इसे भी उतार देंगे, अपनी सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे, तो आप और ज्यादा आनंदित हो जाएंगे। होना चाहते हैं? हाँ, होना चाहते हैं कि तो कैसे हो सकते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना हम भगवान के बारे में बोलेंगे, जितना प्रचार करेंगे, भक्त क्या करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, उसमें आनंदित होते हैं। एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक भक्त कुछ मिठाई बनाकर लाए। मिठाई क्या थी? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर पता है? सूखा दूध, जो हम लोग नहीं यूज करते ज्यादा, पाश्चात्य देश में बहुत यूज होता है। सूखे दूध, दूध का पाउडर। दूध के पाउडर के अंदर थोड़ा सा चीनी का भूरा मिला दिया और लड्डू बना दिए, थोड़ा सा दूध ऐड करके उसके लड्डू बना दिए, और प्रभुपाद भगवान को ऑफर किया और प्रभुपाद को ऑफर किया, और सब भक्तों को बांटा, एक भक्त बना कर लाए। तो प्रभुपाद ने जैसे खाए तो प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा। तो एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद इस मिठाई का नाम क्या है? तो इतनी देर में प्रभुपाद ने दूसरे अपने शिष्य को देखा, वो मुंह में डाल रहे हैं और खा रहे हैं और बोल रहे हैं, सिंपली वंडरफुल, कितना वंडरफुल है। तो प्रभुपाद ने बोला, इस मिठाई का नाम यही है, सिंपली वंडरफुल। तो आज भी इस्कॉन में प्रभुपाद के शिष्य ये मिल्क पाउडर से लड्डू बनाते हैं, उसका नाम सिंपली वंडरफुल है। तो प्रभुपाद हर चीज में इतना आनंद लेते थे, इतना खुश होते थे कि छोटी सी चीज बनाकर भक्त ने भगवान की सेवा में लगाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये दिस इज सिंपली वंडरफुल। आज भक्त लोग आज भी इस मिठाई को बनाते हैं और इसका नाम सिंपली वंडरफुल ही रखा हुआ है। तो भक्त लोग क्या है, भगवान की सेवा करने में, उनके बारे में प्रचार करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। तुष्यंती च रमंती च। तो सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन रीड कर रही हूँ। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। कौन? जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है और भगवत प्रेम में लगा हुआ है, वो एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता,
कैसे? जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12.13.18 कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम द्वै वैष्णवानां प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। कैसे? जैसे एक यंग बॉय और यंग गर्ल जब मिलते हैं तो आपस में संग में उन्हें बहुत आनंद मिलता है, तो भक्तों को भी भगवान के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करने में इसी में उन्हें आनंद मिलता है। तो ये कार्य हो गया। पहले भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है कि भगवान ही बीज प्रदाता पिता हैं, भगवान से ही सब कुछ निकला, सभी जीव सभी वस्तुएं आई हैं और हम भी भगवान के ही अंश हैं। ये तो संबंध हो गया। अब करना क्या है? भगवान को ही अपना हृदय देना है, अपने प्राण देने हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है, उनके बारे में प्रचार करना है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ये नेक्स्ट श्लोक करें, इसे कंटिन्यू या कल करें? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आपने 8वां तो बता दिया, 8वां श्लोक कि भगवान से रिश्ता क्या है हमारा, और ये अभेद है। अभेद है क्या माने? 9वां श्लोक जो है अभेद लिखा है, अभेदा नहीं है। अभेद कहाँ है 9वें? नहीं, आपने बता दें कि 3 चीजें हैं, 10वां और 11वां जो है ये प्रयोजन है, और 9वां श्लोक जो 8वां जो है संबंध है, 9वां जो है अभिदेह है, और 9वां और 10वां और 11वां प्रयोजन है। अभेद माने क्या माता जी? अभिदेह मतलब कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक ठीक ठीक। अब संबंध तो मिल गया, उसे प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो उसके लिए मच्चित भगवान को अपना हृदय देना है, अपने प्राण देने हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है, उनका प्रचार करना है। ठीक 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 माता जी। ये अभिदेह प्रैक्टिकली हमें कैसे करना है, तो इसके आगे हम कल करेंगे। इसका कर लें 10 और 11वां का, तो बहुत अच्छे हैं इसे डिटेल में करने का, ये क्योंकि ये चतुश्लोकी है। आपके क्वेश्चन, ओपन बुक क्वेश्चन, खुली किताब के क्वेश्चन का भी आंसर है इसमें, और इसलिए थोड़ा इसे डिटेल में भी कर रहे हैं। बाकी के 2 श्लोक कल करेंगे, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हम लोग एंड करते हैं। माता जी 10 और 11 रिजल्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णववृंद की जय। सग्रेस राधा मूर्ति देवी दास माता जी की जय। शील आप प्रभुपाद भक्तवृंद की जय। श्री महाराज की जय।